कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और बहुत ही बढ़िया दिन होता है। इस दिन जो भी विवाह में शामिल होता है उसके संकट तो दूर होते ही हैं। 13 नवंबर 2024 को ये शुभ दिन, दिव्य दिन पड़ रहा है। इस दिन तुलसी का विवाह के मौके के ऊपर आप तुलसी की मंजरी का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। तुलसी की मंजरी बहुत ही खास होती है और उसका उपयोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, सुख, सौभाग्य और समृद्धि के वरदान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन उपायों को करें आप अवश्य ही। इन उपायों को करने से घर में बरकत होगी और धन की कमी आपको नहीं लगेगी। तुलसी के पेड़ पे जो हरी और बैंगनी रंग की मंजरी आती है वो बहुत ही शुभ होती है। ये भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है और सर्वप्रिय तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में गुरुवार को श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी के मंजरी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, घर में धन अपरंपार तरीके से बढ़ता है और बरकत लाता है। शुक्रवार के दिन भी तुलसी का एक खास उपयोग या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तुलसी की मंजरी उन्हें चढ़ाई जाती है। पूजा समाप्त होने पर लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को आप बांधकर तिजोरी या धन स्थान वाले स्थान पर रखें, अपने घर में रखें। इससे आर्थिक संकट समाप्त होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी की मंजरी का एक और उपाय है जो इस दिन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य और पवित्र दिन है जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का विवाह है, साधारण दिन बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आप पूजा के अंदर तुलसी की मंजरी को गंगा जल से धोएं या गंगा जल के अंदर तुलसी की मंजरी रख सकते हैं और फिर उस गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिए। इससे भी पॉजिटिविटी आती है और विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। संतान से रिलेटेड समस्या है, विवाह के कई साल गुजर जाने के बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो तुलसी विवाह में अवश्य ही शामिल हो। आप तुलसी विवाह अगर अपने आप ही आप इस तुलसी विवाह करते हैं, माँ तुलसी का गमला सजाते हैं, माँ तुलसी को श्रृंगार के सामग्री और लाल चुनरी उड़ाते हैं, भगवान शालिग्राम का विधि विधान से पूजन करते हैं, तो इस प्रकार से तुलसी का विवाह शालिग्राम से करने से संतान की किलकारियां घर में गूंजती है। निसंतान दंपति की कोख भी हरी होती है। देवउठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह होता है, परंतु तुलसी के पौधे में इस दिन जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की देवी माँ लक्ष्मी निर्जल व्रत रखती है। इसलिए इस दिन तुलसी को हमको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी इस्तेमाल हमको भगवान विष्णु को अगर करते हैं तो वो पत्ते हमको नहीं तोड़ने चाहिए, वो एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। तो तुलसी विवाह में शामिल होएं आप। तुलसी विवाह आप घर पे भी आयोजन करके कर सकते हैं और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। इस प्रकार से करने से विवाह की बाधा भी दूर होती है और धन की समस्या भी दूर होती है। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो कमेंट में जय विष्णु देव या जय श्री हरि अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।